Welcome students, this is Dr. Jatinder and today's topic is mitochondria. Mitochondria. This is one of the most important cellular organelle because it provides energy in the form of ATP, that you know, adenosine triphosphate. So what is the literal meaning of mitochondria? That it's a Greek word and its meaning is thread like granule. So it's a Greek word and its literal meaning is thread like granules. Okay, and it is found in all the cells. Okay, found in all the cells. There are a few exceptions cells, and the exceptions are where it is not found: a mature RBC, red blood cell, mature, not immature. Immature RBC has all the cellular organelles, but when it matures, all the organelles, most of it, they disappears and only hemoglobin remains. So mature RBC, and also the sieve tubes of phloem. It's a plant tissue. Phloem. So sieve tubes, they don't have mitochondria, and the term mitochondria was coined by C. Benda. It was in 1897, but mitochondria was discovered in 1850. Okay beta, so now what is the number of mitochondria that we will discuss? Number of mitochondria. Number of mitochondria. Actually इसका जो नंबर है ये वेरी करता है. Mitochondria provides us with ATP. ATP is energy currency of the cell. इसी को ATP को सेल स्पेंड करेगी, खर्च करेगी, उसी से एनर्जी मिलती है उसको. ओके, तो जिस सेल को एटीपी की ज़रूरत ज़्यादा होगी, जिसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सो जैसे एग है, ओवा, जो कि फीमेल गैमीट होता है, एग के अंदर 3 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है नंबर. ओके, एंड जो फ्लाइट सेल्स होती हैं, जिनसे बर्ड्स फ्लाइट करते हैं, उनके पंखों की जो मसल्स हैं, उनके अंदर जो सेल्स हैं, उनके अंदर इनकी जो संख्या हो सकती है, नंबर हो सकता है, दैट इज 5 लाख के आसपास हो सकता है. ठीक है, सो ह्यूमन बॉडी में भी जो मसल सेल्स हैं, मसल्स में क्योंकि उनको लगातार काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर इनका नंबर भी ज़्यादा होता है और इनका साइज़ भी ज़्यादा होता है, बड़ा होता है. ठीक है ना, जैसे मसल में इनका जो शेप जो है वो थ्रेड लाइक नहीं होता है, एक्चुअली इट्स ओवल मसल्स में, एंड इसका नंबर भी ज़्यादा होता है, ओवल, और ये रिबन लाइक भी हो सकता है. ठीक है, तो शेप भी वेरी करता है इसका. एंड नाउ अब बात करते हैं कि थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि कैसे क्या होता है एक्चुअली. सो माइटोकॉन्ड्रियाज आर मेम्ब्रेन बाउंड. एक ये इंपॉर्टेंट चीज समझिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है. इनर मेम्ब्रेन एंड एक्सटर्नल मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है. मेम्ब्रेन उसी की बनी होती है बेटा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की. फॉस्फोलिपिड
बाइलेयर की मेम्ब्रेन बनी होती है। ओके, इसका जो साइज होता है वो साइज वेरी करता है 0.5 टू, इट साइज वेरीज 0.5 टू 1 म्यूमीटर, ये इसका साइज है। ठीक है ना। और वन ऑफ द स्मॉलेस्ट जो है, मैंने आपको बताया था कि जैसे मसल सेल्स में इसका साइज बहुत बड़ा होता है, जबकि वन ऑफ द स्मॉलेस्ट जो मिलती है ना, स्मॉलेस्ट वन ऑफ द साइज स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया हमें मिलती है यीस्ट, विच इज़ ए यूनिसेलुलर फंगस, इसमें मिलती है हमें यूनिसेलुलर फंगस है यीस्ट, इसमें मिलती है वन ऑफ द स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। सो नेक्स्ट we will discuss about its structure की अगर बात करें, then structure URE, ठीक है, structure। सो बेटा स्ट्रक्चर में अभी मैंने आपको बताया इट इज रिबन शेप, ओवल शेप और थ्रेड लाइक और रॉड शेप, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ओके, एन आउटर मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन एंड एन इनर मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो डिस्कस करेंगे पहले वो बात करेंगे आउटर मेम्ब्रेन की या एक्सटर्नल मेम्ब्रेन की, आउटर मेम्ब्रेन की, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअल में ये कैसी होती है। ये देखिए, ये जो भी मैंने ड्रॉ किया ना, ये वाला, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। और एक इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि इनफोल्ड बना देती है ऐसे। ठीक है। ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन है, देखिए आप, दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन और ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा। और ये एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है ये एक 3D स्ट्रक्चर है। आप मेरे हाथ को देखिए, ये एक्चुअली ऐसे है बिल्कुल यूं लाइक, और इसको बीच में से कट कर देते हैं हम तो ये ऐसा दिखाई देता है एक्चुअल में, ऐसा। ठीक है। सो इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर था, इसको हमने ऐसे काट दिया है। अब इसका ये सेक्शन जो है ना, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम इसको देख रहे हैं अब। तो बेटा ये जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है, जो इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं इसका खुद का डीएनए, ये एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है इसमें। मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिड्स, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए भी होता है। सो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है इसमें। इसके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं, ये रहे। ठीक है। सो दीज आर राइबोसोम्स। आपको पता है राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, दैट इज ट्रांसलेशन। राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में 70S है। सिर्फ मैमेलियन, जो मैमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसका जो राइबोसोम टाइप है दैट इज 55। मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें क्या होता है, कौन सा, 55S, ये राइबोसोम होता है, ये इसकी टाइप है। 55S ये राइबोसोम इसकी टाइप है। ठीक है, मैमेलियन में। ठीक है बेटा। तो इसके बाद राइबोसोम्स के बाद एक चीज़ और याद रखना, ये जो इनफोल्ड है ये कौन बना रहा है, देखिए इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग कर रही है ऐसे, इनर मेम्ब्रेन।
ठीक है। और ये जो मैंने आपको दिखाई है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। ये जो बीच का स्पेस है ये कहलाता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ओके, इसका बहुत वैल्यू है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके भी, ठीक है ना। और इसके बाद ये जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर देखिए इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग बना रही है, इन इनफोल्डिंग को वी कॉल इट क्रिस्टे। ये जो इनफोल्ड है ना, इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्ड बना रही है, दीज इनफोल्ड्स जो है ये, इनको वी कॉल इट क्रिस्टे, ठीक है। सो दीज आर नोन एज क्रिस्टे। एंड ये जो है ये आपको क्रिस्टे ये एनिमल सेल में कहलाता है। प्लांट में इन्हीं इनफोल्ड्स को हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूलाई, ट्यूब्यूलाई प्लांट्स में, या माइक्रोविलाई, ठीक है। एनिमल में क्रिस्टे कहलाता है ये, ठीक है बेटा। अब देखिए ये जो इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड कर रही थी, इसकी इस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर, इस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर स्पेशल कुछ प्रोटीन्स होती हैं, और वो प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है एटीपी जनरेट करने के लिए। और एक एंजाइम होता है जो कि कहलाता है ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम। इसको हम लोग F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं। याद रखिएगा यही है वो मेन एंजाइम जो क्या जनरेट करता है, एटीपी। कैसे एटीपी बनाता है ये, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है उसको ऐड करके एटीपी बनाता है ये, ठीक है। और अभी इसके बाद जो राइबोसोम्स होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, ये प्रोटीन अपनी फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इसका एक जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा। अब आपको मैं आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बताता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर, एंड वी विल डिस्कस अबाउट आउटर मेम्ब्रेन नाउ। आउटर मेम्ब्रेन, पहले आप ये इधर देख लीजिए, आउटर मेम्ब्रेन जो बिल्कुल अराउंड है, ये वाली सारी जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी बात करेंगे हम। सो आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन की क्या करेक्टरिस्टिक्स है एंड व्हाट्स द फंक्शन। सो इट इज अ स्मूथ, इट इज स्मूथ, स्मूथ इसलिए बोला दैट यू कैन सी के इंटरनल जो मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन, उसमें फोल्ड से जो क्रिस्टे बना रहे थे ये स्मूथ होती है, इसमें कोई फोल्ड नहीं है। एंड is composed of equal number of phospholipids and proteins, equal number of phospholipids and proteins। ओके बेटा। और इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स, ठीक है। अगर मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ सेल का, दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, यू कैन सी हियर। यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया ना, दिस वन, होता क्या बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी जनरेट करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। एटीपी जनरेशन कैसे होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन से। किससे होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन से, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें एक्चुअली होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक्चुअली होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मीन्स एडिंग ऑफ फॉस्फेट,
कहाँ पे ऐड होगा ये? एडीपी में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एक ऐड कर देंगे हम, बन जाएगा एटीपी। कौन सी साइट है, कहाँ पे होता है? अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीसोम करता है, जो इनर मेम्ब्रेन में था। ठीक है, सो बेटा इसके लिए कई सारे ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में हो जाता है और उससे बनता है पायरुवेट। वो पायरुवेट इसके अंदर एंटर करता है और इसके अलावा बहुत सारी प्रोटीन्स अंदर एंटर करती है, क्योंकि वो प्रोटीन्स कहाँ बनती है? न्यूक्लियस में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है ना न्यूक्लियस के थ्रू, तो न्यूक्लियोलस के थ्रू राइबोसोम जाएगा और वो राइबोसोम यहाँ पे डीएनए जो होगा वो डीएनए प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए कोड बना के एमआरएनए के थ्रू यहाँ भेजेगा। और वो प्रोटीन कहाँ बनेगी? प्रोटीन एक्चुअली साइटोप्लाज्म में बनती है यहाँ पर, क्योंकि ये सारा साइटोप्लाज्म है ना। राइबोसोम्स कहाँ पे है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म पे है। तो साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो होगी वो एंटर करेगी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कई सारी प्रोटीन्स, कई सारे एंजाइम्स, ठीक है, और कई सारे आयंस एंटर करते हैं। किस में एंटर करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और उनको ये एंट्री कौन देता है? आउटर मेम्ब्रेन। एंट्री कौन देगा? आउटर मेम्ब्रेन देगा। ठीक है, सो आपको मैं ये बताना चाह रहा था इन सब से कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दैट एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू इट्स आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी वजह से ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसके पास क्या होता है? इसके पास स्पेशल प्रोटीन्स होती है, लार्ज नंबर, अ लार्ज नंबर। इट होल्ड्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स। ओके, और उन प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है? ताकि वो अलाउ कर सके द एंट्री ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, आयंस एटसेट्रा एंड प्रोटीन्स। ठीक है, और कुछ एक जैसे एग्जांपल है पोरिन्स। पोरिन्स इज ए क्लास ऑफ प्रोटीन जिसमें कई सारी प्रोटीन होती है, क्लास ऑफ प्रोटीन है पोरिन्स। ठीक है, सो ये चैनल प्रोटीन्स हैं जो कहाँ मिलती है? आउटर मेम्ब्रेन में मिलती है। एक्वापोरिन एक स्पेशल इसी फैमिली का मेंबर है जो वाटर को अलाउ करता है, एक्वापोरिन। ठीक है, सो दीज आर इंटीग्रल चैनल प्रोटीन्स जो आउटर मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा नंबर में होती है एंड विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स स्पेशली विद लोअर वेट। ठीक है ना, लार्जर वेट वाले मॉलिक्यूल्स एंट्री नहीं कर पाते हैं। लोअर वेट मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल लेसर देन 5000 डाल्टन्स। डाल्टन एक यूनिट है वेट करने की। सो इससे जो छोटे होंगे, इससे जो कम वाले होंगे, लेस देन 5000 डाल्टन्स, वो एंट्री करते हैं इसके थ्रू। ठीक है ना, सो वी कैन कॉल इट के दिस आउटर मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में पायरुवेट भी आएगा जिसका जो ग्लाइकोलाइसिस से बना था, और डिफरेंट प्रोटीन्स भी आई थी जो कि साइटोप्लाज्म में बन रही हैं, और आयंस आएंगे, एनर्जी मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये सब एडीपी आएगा, एटीपी आएगा। सो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लाइक एडीपी, एटीपी, प्रोटीन्स, आयंस एंड पायरुवेट। सो ये सब इसके लिए फ्रीली परमेबल होता है आउटर मेम्ब्रेन के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन को पहले आप स्ट्रक्चर में देख लीजिए। ये जो इनफोल्डिंग बना रही थी, क्रिस्टे बना रही थी इन द एनिमल सेल एंड ट्यूबुलाई इन प्लांट सेल्स, दैट इनफोल्डिंग, सो इट इज फॉर्म्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी है ये भी, बट इसका थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और वो स्ट्रक्चर मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। पहले आप इनर मेम्ब्रेन के बारे में देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, ये इनफोल्डिंग मैंने बनाई है, दिस इज इनफोल्डिंग। ये एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है ना, ये कौन सा है? इधर देखो इस डायग्राम में, ये जो इनफोल्ड है ना यू वाला, बस आप समझिए कि इसको ही मैंने एनलार्ज किया है, इसको एनलार्ज कर दिया, और ये आउटर मेम्ब्रेन, इसको एनलार्ज कर दिया, इस पूरे पार्ट को बस
यहाँ पर, ठीक है। ये इनफोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन की। सो दिस इज इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ओके बेटा, अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में आप देखिए